फरवरी 2026 चल रहा है और आप देखेंगे इसी बीच जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी होता है। उस सर्कुलर में जो है जितने भी रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि हर स्टेट में जो पीसीआई होती है, स्टेट पीसीआई, उसमें रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ही वो रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है जो कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करती है उनके लिए और सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, या यूं कहें कि सारे फार्मासिस्ट के लिए एक अपडेट जारी होता है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये हर उन सभी फार्मासिस्ट को दिखा जो है इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, जिन लोगों का हो गया, उनको भी चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ये एक ऐसी बॉडी है जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, ठीक है। वहां पर जो नई वेबसाइट है कि pci.government.in, वहां पर जब आप पॉलिसी एंड सर्कुलर वाले सेक्शन में जाएंगे तो पॉलिसी वाले सर्कुलर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी होता है ये, और ये जारी हुआ है 20 फरवरी 2026 को। सबसे पहले समझ लेते हैं पीसीआई के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी कि संविधिक बॉडी है। इसका संविधान में जिक्र नहीं है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो संविधान में जिक्र है, ठीक है, उनके प्रॉपर आर्टिकल्स हैं, लेकिन कानून के तहत ही लाएगा, लेकिन संविधान में उनका जिक्र नहीं है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। सर्कुलर जारी होता है सभी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन या रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को। समझ लेते हैं कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, क्यों फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि जहां से आप पढ़ाई करते हो, डिप्लोमा करते हो या बी फार्मा करते हो, तो जब आप अपने राज्य में, आप कहीं से भी पढ़ाई करो लेकिन अपने आप राज्य में अप्लाई करते हो फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए, ताकि एलिजिबल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाओ अपने प्रोफेशन में, आप आगे की सारी चीज़ें करने के लिए। तो उसी दौरान जब आप अपने स्टेट पीसीआई में आप रेगुलेट करते हो, वहां पर अप्लाई करते हो सारी चीज़ें, तो वहां से एक डॉक्यूमेंट जाता है कॉलेज को, और उन्हीं को जाएगा जो अप्रूव्ड कॉलेज होंगे। इसलिए कॉलेज का अप्रूवल होना पीसीआई से बहुत जरूरी है, बिना देखे कहीं भी एडमिशन नहीं लेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात, उन सारे कॉलेज को गया ही, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या है, एक वैसा निकाय, एक ऐसी बॉडी जो हर स्टेट का पीसीआई, एक तो सेंट्रल पीसीआई दिल्ली में है, एक स्टेट पीसीआई होती है हर राज्य की, जहां पर आपका फार्मासिस्ट के तौर पर वर्तमान में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हालांकि अभी सेंट्रल की बात हो रही है कि एक सिस्टम बनना चाहिए। सर्कुलर क्या जारी होता है सर कि सर या मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि जितने भी राज्य की फार्मेसी काउंसिल है उन सभी को डायरेक्ट किया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए पास्ड आउट। पहले क्या बोला गया था कि जो 2022-23 या फिर अदर सेशंस वाले थे उनको केवल किया जाए। अभी तक क्या हो रहा था कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो राज्यों में चल रही थी, ठीक है, अभी भी राज्यों में ही चल रही है, लेकिन कोई उसके लिए एग्जाम नहीं देना होता। लेकिन बाद में पीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, नहीं, अब जितने भी बच्चे पास आउट होंगे, ताकि क्वालिटी एजुकेशन आए, बेहतर तरीके के फार्मासिस्ट हम प्रोड्यूस कर पाए, बेहतर तरीके के फार्मासिस्ट जो है अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाया जाए, इसलिए आपको देना होगा एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप डिप्लोमा करेंगे उसके बाद जो है आपको एक और अलग से एग्जाम देना होगा। आपको अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करना होगा कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं। इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों का अपोजिशन भी आया, बहुत ज़्यादा फीस भी लिए, फिर बाद में उस पर भी सर्कुलर भी आया। अब फाइनल जो है पीसीआई की तरफ से डिसीजन लिया गया कि बिना एग्जिट एग्जाम दिए ही सभी बच्चों को आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। यहां पर सीधे साफ साफ शब्दों लिखा गया है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द पास्ड आउट एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट। तो ये जो पीसीआई है ये काम कैसे करती है, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जो है एक बॉडी का गठन किया गया, उसके तहत ये सारी चीजें करती हैं, और इसको अर्जेंट नेसेसरी एक्शन लेने को बोला गया है कि तुरंत के तुरंत, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे नहीं पाएंगे, अपने प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला हुआ कि प्रीवियस जो काउंसिल की सर्कुलर थी जो कि 2025 में 8/12 को जारी हुई थी, तो 8/12 को जो जारी हुई थी सर्कुलर, वो ये आप देखिए जरा, इसमें क्या कहा गया था, इसमें जरा देखिए सारे इंस्टीट्यूशन या रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को कि जो भी बच्चे पास आउट हैं 2022-23 के एडमिटेड बैच के, उन सब को जो है ये ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ 22-23, जो 2017-22-23 के जो स्टूडेंट थे उन सभी को जो है रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाए टिल द एग्जिट एग्जाम कंडक्टेड एज पर द प्रिस्क्राइब सिचुएशन ऑफ पीसीआई एक्ट। यानी कि इनको भी बोल दिया गया था कि इस सेशन वालों को अलाउ कर दिया जाए बिना एग्जिट एग्जाम दिए ही। अब क्या बोला जा रहा है कि नहीं, अभी सबको अलाउ कर दिया जाए, तो इनडायरेक्टली क्या है कि एग्जिट एग्जाम जैसे चीज को खत्म करने की बात हो गई पूरी तरीके से। तो अब सारे फार्मासिस्ट
आपको जो है सारे बच्चे जितने भी पास आउट हैं सब रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे बिना एग्जिट एग्जाम दिए हुए। तो जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्मासिस्ट का एग्जाम ही नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा था। तो अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, या फिर अपने बिजनेस चलाने हैं, अपने शॉप चलानी है, तो जाहिर सी बात है आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आशा कर रहा हूँ कि ये सारी सूचना जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है खास करके डिप्लोमा के बच्चे जो है ज़्यादा शेयर करेंगे। और जितने भी लोग रजिस्टर्ड, देखो मैं जो लोग रजिस्टर्ड उनकी भी बात करूंगा। जब भी कभी आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया कोई प्रोफेशन, तो आपको रिन्यूअल की प्रक्रिया होती है, जो वैलिडिटी होती है एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। और आजकल तो जो है यूपी से, अगर आप यूपी से या अदर जगह है, तो बहुत जगह डिजिटल किया जा चुका है चीज़ें। आप अपनी एक प्रिस्क्राइब फीस भर के उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो रिन्यू करना बहुत जरूरी है। अगर कल को आप सरकारी नौकरी निकालते हैं और रिन्यू नहीं, तो फिर वहाँ दिक्कत फंसेगी, आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू जरूर करा लें अपने जिस भी फार्मेसी काउंसिल में है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और फटाफट जो आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन है जिससे आपकी नौकरी लगती है, जहां पर आप एक सुकून भरी नौकरी कर पाते हो एक डिसेंट सैलरी के साथ। बहुत अच्छा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है। आशा करो कि आपको चीज़ें समझ में आ। इसके साथ साथ आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा, खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो फार्मासिस्ट की, जीपैट की, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बी फार्मा के, आप डी फार्मा के, एम फार्मा के कोई भी हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस दे के आप जो है पेड कोर्सेज में भी हमारा स्टार्ट हो सकते हैं। तो क्या कुछ बेहतरीन हमारे पास जो है चीज़ें चल रही हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे टुडेक्सो अकेडमी हमारी फैमिली है, 33-34 हज़ार ये आवाज़ है, आप सबका प्यार है, विश्वास है। यहाँ से आप फार्मासिस्ट की, जीपैट की जितनी भी अपडेट चैनल है वो सारी चीज़ आप इसी अपडेट पे पा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर ओपन जॉब्स, फार्मेसी में जितनी भी रेगुलर जॉब्स हैं उनके अपडेट चाहिए आपको, तो आप ओपन जॉब्स बाय टुडेक्सो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेडिकेटेड तरीके से। उसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, फार्मासिस्ट की, जीपैट की या फिर डिप्लोमा की, तो आप यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीज़ें। और साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जो बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आप यहाँ से डेडिकेटेड तरीके से लेक्चर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं टुडेक्सो फार्मा से। ठीक है, तो टुडेक्सो फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा तीनों के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए, डेडिकेटेड एमसीक्यू लिख के लिए ओपन एमसीक्यूज बाय टुडेक्सो अकेडमी, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म है ओपन जॉब्स बाय टुडेक्सो अकेडमी। मेक श्योर दैट कि आप इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं और इनका रेगुलर लेवल पर जो है रेगुलर तरीके से आप लाभ ले रहे हैं। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी ऐसी। अब देखो ये जो मेन अपडेट्स चल रहे हैं ना, यहाँ पर भी जो बच्चे डीआई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए वन शॉट वीडियोस आ रही हैं, आरआरबी के लिए वन शॉट वीडियोज यहाँ पर चली रही हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो आप इन सब का जो है लाभ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।